जिस सच्चाई को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पर्दे के पीछे छुपाने की पूरी कोशिश की, उस सच्चाई को बीबीसी ने अपनी बेबाक और गहन जांच के जरिए दुनिया के सामने ला दिया है। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ मेले में हुई दिल दहला देने वाली भगदड़ की घटना ने न सिर्फ लाखों श्रद्धालुओं के दिलों को दहला दिया था, बल्कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की नाकामी और सच छुपाने की कोशिश, उत्तर प्रदेश प्रशासन की लापरवाही को भी बेनकाब कर दिया था। सरकार ने इस हादसे में 37 लोगों की मौत का दावा किया। वहीं बीबीसी की पड़ताल ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि इस भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की जान गई थी। खुलासा सरकारी दावों पर सवाल उठाता है और पूछता है कि आखिर इतनी मौतों को क्यों छुपाया गया, आखिर क्यों इन मौतों को छुपाने की कोशिश की गई। यह हादसा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भीड़ को संभालने में नाकामी, वीआईपी व्यवस्था को बढ़ावा देना, वीआईपी लोगों को सारी सुविधा देना और पीड़ित परिवारों को दुख दबाने की कोशिश का जीता जागता सबूत है। और बीबीसी की ये रिपोर्ट हर उस इंसान के लिए एक आंख खोलने वाली सच्चाई है जो सच जानना चाहता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस सच्चाई को पर्दे में दबाने की कोशिश की, उसे बीबीसी ने अपनी निष्पक्ष और पड़ताल से दुनिया के सामने उजागर कर दिया। दरअसल 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ मेले में हुई भयंकर भगदड़ ने प्रशासन की गैर जिम्मेदारी को सबके सामने ला दिया। जब सरकार ने दावा किया कि इस हादसे में सिर्फ 37 लोग ही मरे, वहीं बीबीसी की जांच ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि कम से कम 82 लोगों की जान चली गई थी इस भगदड़ में। यह सवाल उठाता है कि इतनी बड़ी संख्या में मौतों को क्यों छुपाया गया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में जानलेवा भगदड़ की 4 घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। बीबीसी की इस पड़ताल में पता चला कि भगदड़ की घटनाओं में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई। बीबीसी को 26 परिवार मिले जिन्हें मुआवजा लाश सौंपने के बदले में दिया गया, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया। बीबीसी ने 50 से ज्यादा जिलों की पड़ताल की, जिसमें 100 से ज्यादा परिवारों से मुलाकात की गई जिनके अपनों की मौत भगदड़ में हुई। बीबीसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि कम से कम 82 लोग कुंभ भगदड़ में मारे गए थे और उसके अलावा भी काफी सारे लोगों ने दावा किया है कि उनके अपने भगदड़ में मारे गए थे, लेकिन उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है। तो बीबीसी ने उन आंकड़ों को इन 42 में शामिल नहीं किया और भगदड़ सिर्फ एक या 2 जगहों पर नहीं, बल्कि कम से कम 4 जगहों पर जानलेवा भगदड़ हुई थी। सोचिए, इतने बड़े आंकड़े जो बीबीसी की रिपोर्ट में सामने आए हैं, उनको फाइलों में छुपाने की कोशिश की गई, ये बताकर कि 37 लोगों की मौत हुई है इसमें जो महाकुंभ भगदड़ हुई थी। लेकिन बीबीसी के अनुसार ये सिर्फ 37 लोग नहीं थे, बल्कि 82 लोग थे जिन्होंने अपनी जानों को गंवाया है। बीबीसी की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि कुंभ मेले में 66 करोड़ लोग पहुंचे। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चला यह मेला करीब 4000 हेक्टेयर के इलाके में फैला हुआ था। 45 दिन के इस आयोजन पर सरकार ने 7000 करोड़ रुपए खर्च किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा कि कुंभ के सफल आयोजन की गूंज दुनिया में लंबे समय तक सुनाई देगी, लेकिन सफलता की इस गूंज में ऐसे बहुत सारे लोगों की आवाजें गुम हो गई जिनकी मौत कुंभ में भगदड़ में हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को विधानसभा में बताया कि 29 की रात्रि में संगम नोच के पास 1:10 से लेकर 1:30 तक इस बीच दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 30 में से 29 की पहचान हुई। उन्होंने कहा एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए सुरक्षित किया गया। उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। प्रयागराज में अलग अलग स्थानों पर और भी प्रेशर पॉइंट बने थे। बीबीसी की पड़ताल में पता चला कि मुख्यमंत्री जिन्हें प्रेशर पॉइंट बता रहे हैं, उन जगह पर भी श्रद्धालुओं की मौत भगदड़ में हुई। 19 फरवरी को विधानसभा में दिए गए अपने बयान में मुख्यमंत्री ने कहा था कि कुछ लोग घायल हो गए थे, जिनमें से लगभग
30 से 35 लोग बाकी जगह पर भी घायल हुए, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उन्हें भी 7 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाते समय या हॉस्पिटल में हो गई थी उनकी मौत। योगी सरकार ने 36 परिवारों को तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या चेक के जरिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन इन 26 परिवारों को रुपये कैश में दिए गए। बीबीसी को इन परिवारों से ऐसे कई वीडियो और फोटो मिले हैं जिसमें पुलिस टीमें 500 रुपए के नोटों का बंडल देते हुए दिख रही है। कई परिवारों ने बीबीसी को यह भी बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनको ऐसे कागजों पर साइन करवाए गए जिसमें अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद, मौत होने की बात पहले से लिखी थी। सोचिए, जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में यह भी कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं मिले कि 5-5 लाख के नोटों के बंडल सरकारी खजाने से विधिक तरीके से दिए गए थे। ये बेहद गंभीर खुलासे हैं जिनको बीबीसी ने किया है। सबसे बड़े सवाल वो यही है, और जो नकदी दी गई उसको लिखित रूप से कहां पर लिखा गया? क्या वो सिर्फ दफ्तरों की फाइलों में अभी तक धूल ही खा रहा है? क्यों वो सामने नहीं आया है? बीबीसी की इस रिपोर्ट में जो सच है उसको परत दर परत खोला गया है और यह भी दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से 82 मौतों को सिर्फ 37 बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। और जब महाकुंभ में भगदड़ मची तो आंकड़े आने में भी इतने ज्यादा घंटे लग गए कि सरकार प्रशासन बता ही नहीं पा रहा था कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पत्रकार है रोहिणी सिंह, वो भी लिख रही हैं कि यूपी सरकार ने दावा किया था कि कुंभ मेले में 37 लोगों की मौत हुई, लेकिन बीबीसी की जांच में पता चला कि कम से कम 42 लोग मरे। इन मौतों को क्यों छुपाया गया? ये सवाल नोएडा मीडिया को पूछना चाहिए, लेकिन वो नहीं पूछेगा। आखिरकार नोएडा का मीडिया क्यों ही सवाल पूछेगा? वो भगदड़ पे सवाल नहीं पूछ पाया, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाया, वो ये नहीं पूछ पाया कि भगदड़ कैसे हुई, सीसीटीवी कहां पर है। जब चारों तरफ सीसीटीवी लगवाए गए थे, इतनी चाक चौबंद सुरक्षा थी, तो भगदड़ कैसे मच गई? इतने लोगों की मौत कैसे हो गई? सच्चाई क्यों सामने आई? मीडिया कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि सरकार की चाटुकारिता करना बेहद जरूरी है। बीबीसी की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 26 ऐसे परिवार भी मिले जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 5-5 लाख रुपए कैश दिए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 18, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 2, झारखंड का 1 परिवार शामिल है। इन परिवारों का कहना है कि इनके अपनों की मौत कुंभ में अलग अलग जगह पर हुई, भगदड़ में हुई। ये परिवार उन 36 परिवारों से अलग है जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मतलब ये जो परिवार है ये उन 36 परिवारों से अलग हैं जिनको 25 लाख रुपए मिले थे, और इन परिवारों को मिले हैं सिर्फ 5-5 लाख रुपए, और वो भी कैश में मिले हैं। इन परिवार वालों को कहना है कि यूपी पुलिस ने घर आकर कुछ कागजों पर अंगूठे लगवाए और हस्ताक्षर करवाए। इन पर मृतक की मौत भगदड़ में ना होकर अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से होने की बात लिखी गई है। आप सोचिए, पैसे दिए गए, लेकिन जब पैसे दिए गए तो साफ तौर पे लिखा कि भगदड़ में मौत नहीं हुई है, बल्कि तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई है। आखिरकार क्यों? जब महाकुंभ में भगदड़ में उन लोगों की मौत हुई है तो फिर क्यों भगदड़ नहीं लिखी गई कि भगदड़ में मौत हुई है? ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, बल्कि ये क्यों लिखा गया कि अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई? आखिरकार क्यों ये सच्चाई छुपाई गई? इसके अलावा भी बीबीसी की पड़ताल में बहुत कुछ ऐसे राज खोले गए जिनको लगातार छुपाया गया। 4 महीने हो गए, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि कुछ परिवार वालों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, और हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही अब ये पड़ताल सामने आ गई है बीबीसी की, जो इतने बड़े खुलासे कर रही है, जो दिखा रही है कि प्रशासन, सरकार कैसे काम कर रही है। भगदड़ में जो लोग मरे उनको ठीक से मुआवजा नहीं मिला, या फिर मुआवजा मिला तो नगद मिला, और साथ ही ये भी लिखवा दिया गया कि भगदड़ में इन लोगों की मौत नहीं हुई, बल्कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस तरह से बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि 37 नहीं
82 लोगों की कम से कम मौत हुई है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है बीबीसी की इस पड़ताल को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।